तो आप सभी का स्वागत है टू जेड स्टडीज में। और आज हम लोग क्या करेंगे, ये अंधकोण और बाह्य कोण जिसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में काफी अच्छे ढंग से पढ़े थे। आज उसका कुछ क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे। ठीक है। और वो क्वेश्चन कौन कौन सा है, ये जितना भी क्वेश्चन होगा ना सब आया हुआ क्वेश्चन है किसी भी टेट में। ठीक है, तो हो सके कि ये आपके पेपर में आए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसके अंदर काफी सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है, 30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घुमाया गया कोण। ये यूपी टेट, ठीक है, ये आपका यूपी टेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2013 में ये आया था। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये घड़ी का जो सुई होता है, घंटे का सुई, ठीक है, वो क्या बोलेंगे, आधा घंटे में, आधा घंटे में वो तय किया गया यानी घुमा हुआ जो कोण बना रहा है वो कोण क्या होगा। मान लीजिए कि ये एक है और ये 12 का सुई है और ये क्या है, 1 का टाइम है। अब क्या होगा, जो आधे घंटे में क्या होगा, ये अगर आपका मान लीजिए कि घंटे का सुई है तो ये क्या होगा, आधे घंटे में कितना होगा, ये इसके आधे में जाएगा, आधे में जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये घंटे का सुई कहां तक आ जाएगा, ये। और अब बोल रहे कि ये जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। क्वेश्चन को समझना जरूरी है। ये अगर घंटे का सुई है, ये आधे घंटे में, आधे घंटे का मतलब क्या हुआ, सुई क्या हो जाएगा, आधा में पहुंच जाएगा, ये आधे में पहुंच गया। अब ये आधे घंटे में जो पहुंचा हुआ यानी बनाया गया जो कोण है वो कोण कितने डिग्री का है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। एकदम साफ साफ क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान जानना है कि ये जो घंटे का सुई है, घंटा जो घड़ी बना हुआ है, सीधी सीधी बात है, जो घड़ी बना हुआ है, अब ये घड़ी में देखेंगे कि कितने खंड में बना हुआ है, यानी कितना पार्ट में बना हुआ है, ये घड़ी कितने पार्ट में बना हुआ है। देखिए इसके अंदर 1, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर से 12, यानी इसको अगर हम लोग देखेंगे ना, ये 12 पार्ट में बना हुआ है। यानी अगर देखेंगे तो ये एक पार्ट है, यानी 12 से लेकर 1 तक एक पार्ट बन रहा है, 1 से लेकर 2 एक पार्ट, 1 से लेकर 3, 2 से लेकर 3, 3 से लेकर 4, 4 से लेकर 5, 5 से लेकर 6, 6 से लेकर 7, 7 से लेकर 8, 8 से लेकर 9, 9 से लेकर 10, 10 से लेकर 11। अगर इसको हम लोग देखेंगे ना तो ये कितने में, 12 पार्ट में बांट रहा है। अब ये जो घड़ी का सुई है ना, अगर ये इस जगह में खड़ा है और एकदम सारे घुमाते हुए एकदम सिर से 12 में पहुंच जाए तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, वो बनाएगा आपका 360 डिग्री का कोण। ये तो पता है ना, ये तो पता है ना। अगर यहां से लेकर एकदम लास्ट तक फिर से दोबारा यहां तक पहुंचे तो ये कितना होगा, 360 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये 360 डिग्री के कोण को क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये 360 डिग्री के कोण को सबसे पहले क्या करेंगे, 12 हिस्से में बांट देंगे। यानी 360 को क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 या 36 यानी 30। यानी ये जो खंड है ना, ये जो खंड है, ये खंड कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये खंड कितने डिग्री का होगा, ये खंड हो गया 30 डिग्री का। इसका मतलब जो हमारा इसमें घंटे वाली सुई का बात कर रहा है, घंटे की सुई का बात कर रहा है, जब घंटे का सुई क्या करेगा, आधे घंटे में, यहां से लेकर ये 1 घंटा होता है, आधे घंटे में आधा दूर जाएगा। इसका मतलब ये 30 डिग्री का आधा दूर जाएगा। इसका मतलब 30 का आधा दूर यानी कितना हो जाएगा, 15, यानी जो कि आंसर हमारा है बी। बात क्लियर समझ में आ गया। देखिए सुई के जो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन और एक बार आया हुआ था, वो क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो आधे घंटे का बात कर रहे हैं ना, आधे घंटे में क्या होगा, 100% इस टाइप का करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसका आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि ये यानी ये जो घड़ी को कितने हिस्से में बांटा गया है, घड़ी को बांटा गया है 12 हिस्से में। इसका मतलब ये टोटल जो इसका कोनों का मान है, टोटल कोनों का मान कितना हो जाएगा, टोटल कोनों का मान हो जाएगा 360 डिग्री। जब 360 डिग्री है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये छोटा सा हिस्सा यानी 1 घंटे का जो सुई, ठीक है, 1 घंटे में जो सुई का रफ्तार चलेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका 30 डिग्री का बना लेंगे। लेकिन हमें क्या बोल रहा है कि 30 मिनट में, 30 मिनट में मतलब आधे
घंटे में। आधे घंटे का मतलब क्या हुआ, 1 घंटे कहां से होता है 12 से लेकर 1 तक, चाहे कोई सा भी ले लिए, 2 से लेकर 3 तक, ये भी 1 घंटा होता है। तो आधे घंटे में कितना होगा, आधा दूर तक आएगा। यानी ये 30 का अगर है तो आधा दूर में आएगा, इसका मतलब कितना होगा 15, जबकि आंसर हमारा दिया हुआ है 15। देखिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है, सारे क्वेश्चन इसी टाइप के इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक, यानी देखिए बेसिक से लेकर एकदम आसानी से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे सारा चीज को और क्या करेंगे, आगे करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट दूसरी क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपके सामने, एक घड़ी है। अब लिख रहा है 4 बजे घड़ी की दोनों सुइयां, यानी ये दोनों सुई मिनट और घंटे वाले सुई की बीच में कितने डिग्री का कोण बनाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें क्या है कि ये घड़ी दिया हुआ है। अब घड़ी में क्या है, अब बोल रहा है कि जो दोनों सुई दिया हुआ है, ये दोनों सुई के बीच का जो कोण बन रहा है वो कोण कितने डिग्री का बनेगा, ये दिया हुआ। अब ये इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसी टाइप का जो अभी क्वेश्चन किए उस क्वेश्चन के टाइप के ही इसको करेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग 12 हिस्से में बटा हुआ है तो 360 को क्या करेंगे, क्योंकि ये घड़ी जो बनता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, ये 360 डिग्री का कोण बनता है, यानी ये बनना 30 डिग्री। यानी ये जो खंड हमारा होगा, यानी ये जो खंड है, इस खंड को हम लोग क्या करेंगे 30 डिग्री के हिसाब से मापेंगे। अब ये कोण कहां से लेकर कहां तक जा रहा है, 4 से लेकर 1 2 3 4 5, यानी हमारा कितना बन रहा है, ये खंड 2 खंड 3 खंड, सॉरी ये 5 के घर में नहीं आ रहा, ये 4 के घर में, सॉरी 4 के घर में। तो 1 2 3 4, यानी 4 खंड में हमारे पास जा रहा है। यानी 4 के साथ हम लोग क्या करेंगे 30 को गुना करेंगे, इसका मतलब हमारे पास 120 डिग्री का कोण बन गया, जो कि हो गया डी। तो क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन क्या कहते हैं पूछा जाता है, और इसी टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन हम लोगों को जब अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कर नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा जो मकसद है, क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग अपना जितना भी क्वेश्चन है क्वेश्चन को करेंगे। आपके पास भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, आप अपने घर में बैठे उस क्वेश्चन को कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आप क्या करेंगे, नहीं हल कर पाएंगे। 2-4 क्वेश्चन में नहीं होता है, आपको साथ साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कैसे ये बना रहे हैं या कैसे बन रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि आपका पेपर कब होने वाला है ये बताना मुश्किल है, कब नोटिफिकेशन निकल जाए और कब आपके पास टाइम सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइम अगर आपके पास नहीं है ना तो दादा कुछ भी नहीं होगा। टाइम को सदुपयोग कीजिए, क्योंकि जो बच्चे 2016 में पास नहीं किए हैं उनको एक बार पूछिए, जिनका एज खत्म हो गया अब तक, उनको पूछिए, अगर वो उस समय सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि क्या किस लिए आपने क्रैक नहीं कर पाए थे, तो उनके हिसाब से 90% का होगा कि अगर थोड़ा सा अच्छे ढंग से तैयारी करते ना तो हम लोग 100% इस 2016 वाला जो टेट आया था उसमें हम लोग क्रैक कर लेते। लेकिन उनका कमजोर थोड़ा सा था, कमजोरी होगा किसी चीज के लिए, इसलिए उन्होंने कर दिया। थोड़ा सा मेहनत करना था, तो वो पछताना आपको नहीं है। ठीक है, आपको तैयारी सही ढंग से करना है और आगे क्या करना है, बढ़ना है, और ये जो आने वाला जो पेपर है इसको आपको क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास एक सम बहुभुज की एक बाह्य कोण 24 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाएं की संख्या क्या है। यानी ये ऐसा बहुभुज दिया हुआ है, बहुभुज मतलब ढेर सारा जिसका भुजा हो, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है। एक बहुभुज की एक बाह्य कोण क्या है 24 डिग्री का है, तो बोल रहे हैं कि भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो बात यह है कि सम बहुभुज बोल रहा है, यानी एक ऐसा बहुभुज होगा जिसका क्या होगा, सारे भुजा बराबर होगा। जब सारे भुजा बराबर होता है तो हम लोग क्या जानते हैं, सारे भुजा जिसका बराबर होता है तो उसका सारे कोण भी बराबर होते हैं। तो इसमें जो भुजा बोल रहा है, इसमें जो बाह्य कोण बोल रहा है, यानी एक बाहरी वाला कोण कितने डिग्री का बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 24 डिग्री का है। ठीक है, तो अब उसके क्या है, कितने भुजा हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, यानी जो हम लोग लास्ट क्लास किए हैं उसमें हम लोग देखें कि कोई भी बहुभुज हो
उसके जो बाह्य कोण होते हैं, बाह्य कोण होते हैं, वो कितना डिग्री का होता है? टोटल बाह्य कोण कितना डिग्री का होता है? टोटल जो बाह्य कोण होता है ना, वो होता है 360 डिग्री का। चाहे किसी का भी ले लीजिए, आप त्रिभुज का ले लीजिए, इसका बाह्य कोण अगर आप बताएंगे तो बाह्य कोण कितना होगा? 360 डिग्री का होगा। चतुर्भुज, 4 भुजा वाला किसी को भी ले लीजिए, उसका भी बाह्य कोण कितना होगा? 360 डिग्री का होगा। पंचभुज ले लीजिए, जिसका 5 भुजा है, उसका भी बाह्य कोण कितना होगा? 360 डिग्री। यानी कोई भी बहुभुज होगा ना, जिसका भुजा 3 या 3, 4 या 5 से अधिक है, तो उसका सारे का क्या हो जाएगा? बाह्य कोण होगा 360 डिग्री। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसका जो कोण है, इसका कोण के बाह्य कोण कितना है? 24 डिग्री का है। तो इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा कि इसके अंदर कितना बाह्य कोण है। ठीक है, उस बहुभुज में कितना बाह्य कोण है, जितना बाह्य कोण होगा उतना भुजा भी होगा। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग 24 से क्या करेंगे? भगा देंगे। जब 24 से भगा देंगे तो क्या होगा? 24 एकम 24 32 बचा 5। ठीक है, इसका मतलब हमारा क्या होगा? 15 डिग्री है, तो इसका मतलब हमारा क्या है? 15 भुजा होंगे, क्योंकि 360 को 24 से हम लोग क्या करें? भागा दे दिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हैं कि 15 है तो 15 भुजा में कैसे होगा? 15 भुजा क्यों होगा? क्योंकि देखिए, जब भी बाह्य कोण जितना होता है, जैसे 4 भुजा दिया हुआ है, 4 भुजा में आप देखेंगे ना, 4 का 4 बाह्य कोण होगा, 1 2 3 4। 5 भुजा वाला अगर है तो इसका 5 का 5 बाह्य कोण होगा। देखिए 1 2 3 4 5 बाह्य कोण हो गया ना। तो जितना भुजा होगा ना, उतना बाह्य कोण होता है, और बाह्य कोणों का टोटल जो होता है सम 360 डिग्री का होता है। अब 360 डिग्री का होगा तो क्या करेंगे? अगर 24 डिग्री एक का दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे? भाग कर लेंगे। भाग करने से कितना आएगा? 15। यानी 15 इसके अंदर कोण दिया हुआ है, इसका मतलब 15 भुजा भी बना हुआ है। तो इसमें पूछा क्या था कि भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा? 15, जो कि हमारा आंसर बी था। ठीक है ना। क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन हमें बात को समझना पड़ेगा। जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना तब तक हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि चित्र में, यानी एक चित्र दिया हुआ है, चित्र में बी कोण जो है वो 70 डिग्री का है, सी कोण 60 डिग्री का है, ई कोण, ई जो पॉइंट है, ई पॉइंट क्या कर रहा है? बी और सी को क्या कर रहा है? मध्य बिंदु में काट रहा है, तथा एफ जो पॉइंट है वो बी और ए के मध्य बिंदु में है। अब इसमें से तब इसको क्या करना है? तब क्या करना है? एफ, ई और बी, यानी तो अब क्या करना है? हमें इस ई कोण को निकालना है। ठीक है, इसमें क्या करें? एफ ई बी, एफ ई बी, यानी इस कोण को निकालना है। अब कैसे निकलेगा? इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये हमें देखना है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें देखना है, एक प्रॉपर्टीज हमारे पास है, एक प्रमेय हमारे पास है। कौन सा प्रमेय है? वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो प्रमेय ये है कि किसी त्रिभुज के, ठीक है, प्रमेय पहले देख लेते हैं। किसी त्रिभुज के अगर ए बी सी अगर त्रिभुज है और ए बी को मध्य बिंदु में काटा जाए और ए सी को मध्य बिंदु में काटा जाए और ये दोनों को अगर मिला लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये जो रेखा है ये तीसरे रेखा के, यानी ये दोनों रेखा के हुआ, यानी 2 रेखा के मध्य बिंदु क्या होगा? तीसरे रेखा के समांतर होगा। चाहे आप कोई सा भी रेखा कर लीजिए, चाहे इधर का काटिए, चाहे मान लीजिए कि आप इस रेखा को और इस रेखा को काट रहे हैं, यानी ये सी और बी सी को भी काट रहे हैं, अगर इसको मिलाया जाए तो ये दोनों रेखा जो होगा वो क्या होगा? समांतर होगा। तो उसी ढंग से ये जो प्रॉपर्टीज है इसी में ही काम करेगा। कैसे काम करेगा? ये एक त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज था। अब त्रिभुज का क्या है? 2 भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया जा रहा है, तो तीसरे भुजा के समांतर हो जाएगा। जब तीसरे भुजा के समांतर होगा, अब समांतर में क्या होता है? ये लाइन और ये लाइन समांतर हो रहा है। ठीक है, इसको अगर हम लोग आगे बढ़ा दें और इसको अगर आगे बढ़ा दें, ये सी जो है ये एक समांतर लाइन है, ये एक समांतर है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस कोण को मान निकालने के लिए बोल रहा है। अब ये कोण जो होगा वो इस कोण के साथ कोई संबंध है। कौन सा होगा? मान लीजिए कि ये एक रेखा है और इसको तिर्यक रेखा कर रहे हैं और हम लोगों का ये वाला कोण और ये वाला कोण का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं। यही तो है, इसी का ही तो किया हुआ है, फिर इसको इस ढंग का बना दिया है। तो ये जो कोण है, इस कोण को क्या बोला जाएगा? अगर इसको मिटा दिया जाए तो इस कोण को क्या बोला जाएगा? इस कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? ये वाला कोण और ये वाला कोण को
इस कोण को हम लोग संगत कोण बोलते हैं। और संगत कोण हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। यानी ये वाला अगर कोण और ये दोनों संगत कोण है और दोनों संगत कोण अगर इक्वल है तो ये अगर 60 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसी टाइप के क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें सबसे पहले दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट करना है इसके अंदर कि ये किस टाइप से निकल सकता है। जब ये किस टाइप से निकल सकता है अगर हम लोगों को पता चल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से काम आया आप समझ गए ना। क्योंकि ज्योमेट्री क्या है, स्टार्टिंग से लेकर, ज्योमेट्री के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड तक सब क्या होता है, एक ही क्लास, एक ही ग्रुप के होता है। यानी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो चीज़ हम लोग सीखे हैं ना, हर चीज़ एक एक मैथ्स के अंदर काम आता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं सारे वीडियो को आप अच्छे तरह देख लीजिए, उससे भी हमें क्या करेगा, समझ में आएगा। देखिए ये एक ट्रायंगल का दिया हुआ था, लेकिन ट्रायंगल से क्या हुआ, हमें समांतर रेखा का प्रयोग करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर एक बहुभुज के अंत कोणों का योग 2160 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी टेट 2018 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ कि आपको अगर किसी का अंत कोण दे दिया जाए और पूछा जाए कि वो कितने डिग्री का है, कितने भुजा का है, तो आप कैसे निकालेंगे। जैसे मैं अगर बोल दूं कि एक भुजा, एक बहुभुज जो है वो कितने डिग्री का है, उसका अंत कोणों का योग 360 डिग्री का है। आप बताइए कि इसका भुजाओं की संख्या कितना है। ये कैसे निकलता है मैं आप लोगों को बता दूं। ये जब निकलेगा ना, वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसको 360 को क्या करेंगे, 180 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 180 से क्यों डिवाइड करेंगे मैं पहले बता दूं। क्योंकि मैं जब भी बहुभुज का क्लास, अंत कोणों का हम लोग अंत कोण और ब्याज्य कोणों का चैप्टर हम लोग पढ़े थे, तब मैं बताया था आप लोगों को क्या कि किसी भी, जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री का होगा। उसी ढंग के चतुर्भुज का, यानी 4 भुजा वाला चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना है, उसका कितना हो गया, 360। अब ये निकला कैसे मैं आप लोगों को बताया था कि निकला कैसे, क्योंकि इसको जब हम लोग मिला देंगे ना, इसके अंदर 2 त्रिभुज निकलता है और दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज का वैल्यू कितना है 180 डिग्री, तो 2 का कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अगर उसी में पंचभुज का निकालें, यानी 5 भुजा वाला कोई बहुभुज है, उसको अगर निकालें तो क्या करेंगे, इसको भी आप मिलाइए। इसके अंदर कितना त्रिभुज बन रहा है, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, यानी 180 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पंचभुज का निकल जाएगा। सेम एज सेम 6 भुज वाला, 7 भुज वाला, 8 भुज वाला, जितना भी आप भुज का निकाल सकते हैं उसी में ही निकल जाएगा। तो उसी ढंग का वैसे ही अगर आपको 360 डिग्री का दिया हुआ है कि 360 डिग्री का एक बहुभुज है जिसका अंत कोणों का योग 360 डिग्री दिया हुआ है, तो कितना भुजा का बहुभुज बनेगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम लोग 300 100 जो भी दिया हुआ है उस नंबर से क्या करेंगे, 180 को डिवाइड करेंगे। 180 को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसके साथ क्या करेंगे, 2 को सिर्फ प्लस कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा कितना भुज वाला वो बहुभुज है, ये पता चल जाएगा। सेम है सेम जैसे पंचभुज दिया हुआ है, पंचभुज का कितना हो जाएगा, 3 का 3, 8 या 24 का 4, 8 सिल 2, यानी 540 का। अगर हमें दे दिया जाए कि एक बहुभुज है जिसका अंत कोणों का योग 540 है, तो भुजाओं क्या होगा, कितना भुजे वाला वो बहुभुज है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 540 दिया हुआ है ना, 540 को क्या करेंगे, 180 से पहले डिवाइड कर देंगे, काटा, ये कितना हो जाएगा 3 से, यानी 3 हो जाएगा, यानी 3 त्रिभुज इसके अंदर है।
यानी 3 त्रिभुज है तो 3 त्रिभुज वाला क्या हो जाएगा, इसके अंदर और 1 2 जो करके क्या करेंगे 5, यानी ये 5 भुजा वाला, यानी 2 हमें क्या करना है एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। इधर भी जोड़े थे, इधर भी जोड़े थे। तो उसी ढंग का जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यानी यूपी टेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में भी यही प्रोसेस फॉलो करना है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, इसमें दिया हुआ है कितना डिग्री का है 2160, इसको क्या करेंगे 180 से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे कैसे, ये काटा, ये 8 दूना 16, ठीक है, 18 दूना 18 नहीं, इसको जब हम लोग काटेंगे, पहले काट कर देख लेते, तो काट कर कैसे होगा 18 कम 18 36 बचा, 18 दूना 36 यानी 12, यानी 12 भुज तो हो गया, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा 2 से क्या करना है जोड़ना पड़ेगा, यानी 14 आंसर, जो कि हमारा आंसर सी में दिया हुआ था। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आ जाता है ना, आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, यानी 180 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 180 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर निकलेगा, यानी वो भुजा का निकल गया, और उसके साथ 2 एक्स्ट्रा जोड़ करना पड़ेगा। क्योंकि त्रिभुज के समय क्या होता है, जब 180 डिग्री होता है तो त्रिभुज के समय अगर एक भुजा का 180 डिग्री हम लोग मान लें, इसका मतलब और इसके साथ 2 भुजा एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी 2 यानी 1 + 2 यानी कुल मिलाकर 3 भुजा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ फॉलो करना है हमें, तब जाकर हमें ये सारा क्वेश्चन आसानी से निकल सकता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप देखते रहिए A to Z स्टडीज़।